ये प्रकृति प्रतिदिन घटित होती घटना, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, गणना सभी एक ही बात पर है केंद्रित कि सब कुछ है पूर्व नियत, एवं यह नियति है हमारे कर्मों का फल। जो हम आज करते हैं क्या निश्चित नहीं है वो कल दिशा ढूंढ ले। कर्मों से बच पाना संभव नहीं है, कोई कितना ही क्यों न नयन मूंद ले। महाबोधि मंदिर बिहार के बोध गया में स्थित गंगा की सहायक नदी फल्गु के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर परिसर है। महाबोधि मंदिर का सीधा संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। इस मंदिर में बोधि वृक्ष का वंशज है, जिसके तहत बुद्ध ने 531 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त किया था। महान मौर्य राजा अशोक को महाबोधि मंदिर का संस्थापक माना जाता है। बाद में महाबोधि मंदिर को कई राजवंशों और राजाओं द्वारा पुनर्निर्मित और बहाल किया गया था। 2002 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत में हिंदू शैली के मंदिर वास्तुकला के साथ साथ बौद्ध वास्तुकला जैसे महाबोधि मंदिर भी बहुत प्रचलित हैं। तो आइएगा हाइकर बाबा के साथ डायरेक्टली चलते हैं महाबोधि मंदिर। अपने शरीर को ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को चाहे भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलते। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के ये विचार सिखाते हैं कि आपका काम दर्शाता है कि आप कौन हैं। यदि आप अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा, इसलिए शांत रहने और आसपास की चीज़ों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी होती है। महात्मा बुद्ध निरर्थक दार्शनिक वाद विवादों से दूर रहे। उन्होंने निर्वाण प्राप्ति के बाद भी मानव कल्याण के लिए स्वयं को सांसारिक समस्याओं में लगाया। वास्तव में महात्मा बुद्ध कोई दार्शनिक नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत व्यवहारिक समाज सुधारक थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश उन 5 ब्राह्मण सन्यासियों को सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था, जिन्होंने कठोर साधना से विरत हो जाने पर उनका साथ छोड़ दिया था। उनका यह पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, जो 4 आर्य सत्य भी कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं के सारांश को 4 आर्य सत्य के रूप में व्यक्त किया। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो 4 आर्य सत्य हैं, उनकी सही जानकारी न होने से मैं संसार के एक जन्म से दूसरे में घूमता रहा हूँ। अब मैं उन्हें जान गया हूँ। जन्म लेने का क्रम रुक गया है, दुख का मूल नष्ट हो गया है, अब फिर जन्म नहीं होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्यों में ही निहित है, जो कि बौद्ध धर्म के सार है। पहला, दुख अर्थात संसार दुखमय है। दूसरा, दुख समुदय अर्थात दुखों का कारण भी है। तीसरा, दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है। और चौथा, दुख निरोध मार्ग अर्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है। ज्ञानोदय के बाद पहले सप्ताह के दौरान बुद्ध मुक्ति और शांति की खुशी का अनुभव करते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे। वह शांतकारी विचारों से मुक्त, शांत और आनंदित था। दूसरे सप्ताह के दौरान उस पेड़ के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, जिसने बुद्धत्व के लिए अपने संघर्ष के दौरान उन्हें आश्रय दिया था, बुद्ध बोध वृक्ष पर ध्यान करते हुए अपनी आंखें हिलाए बिना खड़े रहे। तीसरे सप्ताह में बुद्ध ने अपने मन की आंखों से देखा कि स्वर्ग में देवता निश्चित नहीं थे। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं,
अपने ज्ञान को सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने हवा में एक सुनहरा पुल बनाया और पूरे 1 सप्ताह तक उस पुल पर ऊपर नीचे चलते रहे। चौथे सप्ताह में उन्होंने एक सुंदर रत्न जड़ित कक्ष बनाया और उसके अंदर बैठकर ध्यान किया, जिसे बाद में अभिधम्म के नाम से जाना गया। उनका मन और शरीर इतना शुद्ध हो गया, उनके शरीर से 6 रंग की किरणें निकलीं, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद, नारंगी और इन 5 का मिश्रण। आज ये 6 रंग बौद्ध ध्वज का निर्माण करते हैं। प्रत्येक रंग बुद्ध के एक महान गुण का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्रता के लिए पीला, शुद्धता के लिए सफ़ेद, आत्मविश्वास के लिए नीला, ज्ञान के लिए लाल और इच्छाहीनता के लिए नारंगी। मिश्रित रंग इन सभी महान गुणों का प्रतिनिधित्व करता था। 5वें सप्ताह के दौरान तन्हा, रति, रागा नामक 3 सबसे आकर्षक स्त्रियां उनके ध्यान में बाधा डालने आईं। उनके हर संभव प्रयास करने से भी बुद्ध को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद बुद्ध ने एक म्यूकिलिंडा पेड़ के नीचे ध्यान किया। भारी बारिश होने लगी और एक विशाल किंग कोबरा बाहर आया और उसने बुद्ध को गर्म रखने के लिए उनके चारों ओर अपने शरीर को 7 बार लपेटा और बारिश से बचाने के लिए बुद्ध के सिर पर अपना हुड रख दिया। 7 दिनों के बाद बारिश रुक गई और सांप एक युवा व्यक्ति में बदल गया, जिसने बुद्ध को अपना सम्मान दिया। तब बुद्ध ने कहा, खुश हैं वे जो संतुष्ट हैं। खुशी उनके लिए है जो सत्य को सदैव सुनते हैं और जानते हैं। खुश हैं वे जो इस दुनिया में सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति सद्भावना रखते हैं। खुश हैं वे जिनके पास कोई आसक्ति नहीं है और जो इंद्रिय इच्छाओं से परे चले गए हैं। मैं हूँ शब्द का लुप्त हो जाना वास्तव में सबसे बड़ी खुशी है।